कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिलना हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई, आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर अगर मैं मंदिर चला जाऊं तो मंदिर गंगा जल से न धोए। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने गंगा जल से किसी का घर धोया हो, मुख्यमंत्री आवास धोया हो, जाने के बाद मंदिर धोया हो। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय तुम कहाँ भाग गए मध्य प्रदेश? छोड़िए मध्य प्रदेश। अगर तुम्हें अच्छे कुर्ते पजामे, और तुम तो मैं समझता हूँ शेरवानी भी पहनते हो, तो अगर सिलवानी है तो यूनिक टेलर के पास आइए। ये पूरी बिल्डिंग सरकारी खाली करके बेच दी जाएगी। जैसे बीजेपी के लोगों ने बिल्डिंगें बेची हैं, वैसे बेच दी जाएगी बिल्डिंगें।
ना आयोग रहेगा ना बिल्डिंग रहेगी। नहीं, मैं आपने सवाल का संशोधन किया। आपने अगर सवाल का संशोधन किया तो हमारे जवाब का भी संशोधन सुन लीजिए कि अभी तक जो पोस्टिंगें हुई हैं और जो भेदभाव हुआ है थाने में वो जाति के आधार पे हुआ है और जाति के आधार पे होता है। कई बार सरकार को, और मेरे पास वो कागज नहीं है, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक मिनट जो भाई, ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से। देखिए आप, ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है ये, आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप, मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बार, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपी एसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी की ये पोस्टिंग, ये बार थे आपकी 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, अगर गलत हो तो बताइए आप। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों की बात हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है। तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी, न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। एक्सरा टेक्नीशियन की भर्ती में घोटाला बहुत बड़ा है। बहुत हुए घोटाले, ये सरकारी घोटाला है पूरी। मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यायालय। मुझे नाम ले लेना। समाजवादी पार्टी से 15 गाड़ियां आ जाएंगी, चालान मुझे देखते हैं, अगर झंडा लगा हुआ मुझे एक मिनट रुकाइए। भेदभाव का ये आलम है, भेदभाव का यहाँ तक आलम है कि अगर समाजवादी पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी है तो भी उसमें चालान कर दे रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये सरकार घबराई हुई है। इस बार समाजवादी पार्टी तो हरा ही रही बीजेपी को, लेकिन जनता बीजेपी के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी कपड़ा सिलवाने यहीं आओगे और कुछ लोगों का फ्री सिलना भाई है। ये मुनाफा कौन कमा रहा है? इन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते, जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? और दूसरा, तक तो आपने झूठा ना, इसका मतलब जीएसटी आपने गलत लगाई। आप सोचिए आपको कितने साल लगे, आपको 9 साल लगे, 9-10 साल लगे, 9-10 साल लगे आपको ये जानने के लिए कि रोटी पे जीएसटी है, दूध पे जीएसटी है। सोचिए गरीबों की चीजों पर जीएसटी है, आपको इतने साल लगे ये जानने के लिए कि गरीब को आप महंगा दे रहे हैं। इसलिए दुख होना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो प्रचार के माध्यम से और इमोशन के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, ये भावनाओं से सरकार चला रहे हैं। अब बता रहे मुख्यमंत्री जी शैम्पू देख रहे थे, क्रीम देख रहे थे, मुझे ही नहीं पता। आप बताओ ना, जो बोतल उन्होंने उठा करके दिखाई, आप में ANI ने तस्वीर डाली है, क्या था वो? क्रीम थी क्या शैम्पू था? कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है
क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुख्यमंत्री जी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? बस करो यार। हैं? तो बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते हैं, उन्हें वो लगाते हैं विभूति वगैरह, भस्म। हाँ सॉरी, गलत बात बोल। अजय नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब साधु ठीक है लगाते हैं। सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, जाइए घूमिए जाकर के। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।